नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का अपने परिवार ओसी क्लासेस में दिल खोल करके स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आ जाइए हमारे साथ जुड़िए। जो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जियोग्राफी पढ़ाने का, उसको उसी क्रम में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जियोग्राफी को दो भागों में बांटेंगे तो हम लोग अलग अलग हिस्सों में जब पढ़ेंगे तो अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट करके ही पढ़ेंगे। सारे भागों को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, दो बड़े टॉपिक हैं, बड़े भागों में बांटेंगे। तो उसी में एक भारत का भूगोल हम आज चर्चा करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। ये क्लास हमारी बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें उसमें आपका एक सीट पक्का करने में बिल्कुल मददगार साबित होगी, बिल्कुल मददगार साबित होगी। ये आप लोग भरोसा रखिए। इससे बाहर अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं वाला आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और मैं ये कोशिश करूंगा, मेरी ये पढ़ाने की शैली होगी कि मैं आप सभी को, जो आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, तो पूरी का पूरी जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखूं उसको आप सभी के दिमाग में फिट कर दूं। आपको दोबारा कम से कम इस टॉपिक से जियोग्राफी की पढ़ने की जरूरत ना पड़े, याद हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, भारत का भूगोल। तो क्या है भारत का भूगोल? इस पे आप लोग सब जानते हैं भारत का भूगोल क्या है। भारत का हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें कि भारत की अवस्थिति कैसी है। ठीक है, हम लोग भारत को पढ़ने जा रहे हैं तो भारत पृथ्वी में कैसा दिखता है हम लोग इस पे देखेंगे। तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा सही लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये हमारी प्यारी सी धरती है, इसी को हम लोग पृथ्वी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पृथ्वी ऐसी दिखती है, ऐसी कुछ दिखती है। बनावट पे नहीं जाइएगा कृपया, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। ये हमारी पृथ्वी है, आप मान लीजिए। अब हम लोग इसी में भारत को खोजते हैं, कहाँ है इस पृथ्वी में भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा भारत पृथ्वी के ये, ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब क्या होता है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, आप ये पूछेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पृथ्वी को बना करके उसको दो बराबर भागों में एक रेखा खींची है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देखिए अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं। देखिए ये हो गया उत्तर का रेखा और ये हो गया दक्षिण का रेखा। ठीक है, दो बराबर भागों में बट गया। तो अब इसी को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसके ठीक नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत कहाँ अवस्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो हमारा प्यारा भारत कुछ यहाँ अवस्थित है, आप ऐसा मान लीजिए यहाँ अवस्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा प्यारा भारत कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब आइए, अब आप मैं कह रहा हूं कि वहां उत्तरी जो हमारे भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी अक्षांश में है, पूर्वी देशांतर में है, सॉरी पूर्वी देशांतर में है। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी को ठीक दो बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां से एक रेखा खींचा। ठीक है, ये यहां खींचा, मिलाया मैंने। ठीक है, अब इस रेखा को देशांतर रेखाएं पृथ्वी को एक तो दो भागों में बांट रही हैं। देखिए इसके जो पूर्व में है ये है पूर्वी गोलार्ध और जो इसके पश्चिम में है वो है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में है और इसी को हम लोग बोलते हैं, जो इस रेखा है, जीरो देशांतर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? जीरो अक्षांश। ठीक है, तो ये हमारा भारत की अवस्थिति यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अब भारत को हम बड़े नक्शे पे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, भारत का नक्शा कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। भारत का नक्शा
तो भारत कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये भारत कुछ, हमारा प्यारा भारत कुछ ऐसा ही दिखता है, आप सब देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस चित्र को हम लोग यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो देखिए, ये अगर 0 अक्षांश है तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी। तो ऐसे धीरे धीरे क्रम में 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश जाता है। तो वैसे ही क्रम में भारत की जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश है, ये यहाँ है, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु भारत की अवस्थिति। देखिए, अब ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध आप पृथ्वी में देख लिए। अब भारत का भी देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा। तो जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा होगा वो होगा उत्तर भारत, ठीक है। जो भारत का दक्षिण में हिस्सा होगा, नीचे हिस्सा, उसे बोलेंगे दक्षिणतम भारत या फिर दक्षिण भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत में हमारी सबसे पहली अक्षांश रेखाएं क्या है, जो जमीन से सटी हुई है, बिल्कुल लैंड फॉर्म सटी हुई है, वो 8 डिग्री और 4 मिनट है, ठीक है। 8 डिग्री और 4 मिनट। अब आप पूछेंगे डिग्री और मिनट क्या होता है, उस पर भी हम लोग कभी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आज हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आपको भी कोई फायदा नहीं होगा कि ये क्या होता है। हम लोग जब आगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं पृथ्वी में पढ़ेंगे तो वहां हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम बिंदु है, अक्षांश रेखा है भारत का, ठीक है। और यही भारत का नहीं है, भारत का एक द्वीप भी है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। क्या नाम है दोस्तों, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो यहाँ अंडमान और निकोबार कुछ यहाँ पे ऐसे अवस्थित है, ठीक है। तो ये भी भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा ये होने के कारण यहाँ पे ग्रेट अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो वहां भी भारत की एक अगर सटी हुई रेखा है, अगर जो अक्षांश रेखा है, तो यहाँ पे हम लोग उसको 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट से यहाँ पे है। तो भारत की मुख्य भूमि से सटा हुआ अक्षांश रेखा क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का मैं पूछूं कि सबसे जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। उसी क्रम में तो यहाँ इतना हो गया, ये आप लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब चलिए हम भारत के ऊपर में चलते हैं, उत्तरी भारत में, ठीक है। तो उत्तरी भारत में हमारा क्या है, उत्तरी भारत का अक्षांश रेखा कितना है, भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से मुख्य भूमि, और दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट से, ठीक है। अब उत्तर में चलते हैं, ठीक है, उत्तर में चलते हैं। तो भारत उत्तर में कितना अवस्थित है, उत्तर में भारत का सबसे उत्तरी राज्य अगर आपसे पूछें तो सबसे उत्तरी राज्य भारत का कौन सा है, जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारा कुछ यहाँ दिखता है ऐसे, मैप में अगर आप देखें तो, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे मैप अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है जम्मू कश्मीर हमारा कुछ। तो इसी की जो अवस्थिति है, ठीक है, आप लोग जम्मू कश्मीर की जो अवस्थिति है, सबसे उत्तरतम बिंदु भारत की जो अक्षांश रेखा है वो कितना है, 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है। कितना है दोस्तों, 37 डिग्री और 6 मिनट। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आइए अब हम देशांतर रेखाएं की भी बात कर लें कि भारत की देशांतरी विस्तार कैसी है, देशांतरी विस्तार भारत की कैसा है और कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पृथ्वी में देख सकते हैं, देख लिए हैं पहले से ही। तो आइए देखिए, तो भारत का पश्चिमी देशांतर कितना है, तो यहाँ पे भारत का पश्चिमी देशांतर है तो भारत का पश्चिमी देशांतर कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है, यहाँ पे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे है 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक है। भारत की सबसे जो पश्चिमी देशांतर है वो वहां कहां से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से। कहां से दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से। और ये पड़ता है गुजरात राज्य में। कहां पड़ता है, गुजरात राज्य में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो राज्य है ये भारत का गुजरात है, ठीक है।
ये गुजरात है। और आइए अब इसी क्रम में देशांतर देखते हुए भारत की अवस्थिति देखते हैं पूर्वी भारत के बिल्कुल इधर। तो पूर्वी भारत क्या है, तो यहाँ पे भारत की पूर्वी विस्तार कितनी है दोस्तों, 97 डिग्री। और पूर्वी देशांतर देखेंगे दोस्तों, पूर्वी देशांतर कितनी है हमारी, ये पूर्वी देशांतर जो भी हमारे यहाँ पड़ती है, जो सबसे है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे इधर पूर्वी देशांतर का राज्य है, ठीक है। तो कितना है हमारा 97 डिग्री और 25 मिनट, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, सॉरी 2.5 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। आप लोग ऐसा कह सकते हैं 97 डिग्री बिंदु भी देखते हैं, जो ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये अक्षांश रेखाएं तो है, ये देख लिए, पूर्वी देख लिए और पश्चिमी देख लिए भारत का। तो इसमें यहाँ पे कुछ नाम भी है, ठीक है। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, गुहार मोती। अब ध्यान दीजिएगा, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती या फिर गुहार माता, ऐसे वहां पे कुछ नाम है, यही नाम है। यहाँ पे 2-3 नाम है, ठीक है। आप नाम पे ना जाइएगा, आप लोग समझ जाएंगे, जब कभी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ठीक पूर्वी में क्या है, पूर्वी में क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हमारी ये भारत की बात हो रही है, सबसे लास्ट बिंदु क्या है, इसी को बोलते हैं किबीथू, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, किबीथू, ठीक है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसी क्रम में भारत का मुख्य भूमि से सटा हुआ कौन सा बिंदु है, मैंने शुरू में ही इस पर चर्चा कर दिया था, क्या नाम है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये नाम है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। ये तो मुख्य भूमि की बात हो गई। अब आइए द्वीप भी हमारा है, जो बिल्कुल भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण का स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी में एक दक्षिणतम पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, इसका क्या नाम है, आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे बताने के लिए हूं ही, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी अच्छा, इंदिरा पॉइंट नाम रखने का भी एक रोचक कहानी है, ठीक है। कभी हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती इंदिरा गांधी यहाँ पे गई थी, ठीक है। तो उन्हीं के ये सम्मान में ये नाम यहाँ पे रख दिया गया था, ठीक है भाई। परंतु इसकी हमारे जो अंडमान निकोबार है, इतिहास इसका तो बहुत अच्छा है, रोचक है, कभी फिर बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब भारत की सबसे उत्तरी अवस्थिति को देखते हैं, जो जिसकी भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है। उसी जम्मू कश्मीर में भारत का उत्तरी बिंदु क्या नाम है, उसका क्या नाम है दोस्तों, बताइए जरा तो कमेंट में। इसी का इंदिरा गांधी के ही नाम पे रखा गया है, इंदिरा कॉल, ठीक है। जो सबसे भारत की उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल बोलेंगे, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और मुख्य भूमि से सटा हुआ क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है उसको बोलेंगे गुहार मोती या फिर गुहार माता, ठीक है। और जो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, उसको क्या बोलेंगे, किबीथू, ठीक है। आइए दोस्तों, ठीक है, इतना हो गया। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर अपने सुविधा के हिसाब से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में हम कुछ और भी जानकारियां आपके सामने रखते हैं, ठीक है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। अब बात हो ही रही है तो भारत के पड़ोसी देशों को भी हम लोग इसी में देख लेंगे, ठीक है, जिससे चर्चा हो रही है तो वह भी हम लोग साफ हो जाए, ठीक है। अब देखिए, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा खाली है, ये भारत का नहीं है, ठीक है। आपको जानकारी के बता दूं, यहाँ हमारा नल्ला पाकिस्तान है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल परेशान कर देने वाला पड़ोसी जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान अवस्थित है, ठीक है। तो ये है पाक, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पाक, आप लोग पाकिस्तान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत की अवस्थिति
जो आप लोग देख चुके हैं, अब इसको पड़ोसी देशों को भी देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश बिल्कुल भी भारत को लेकर के अच्छे तो नहीं है, ठीक है, जिनमें से पाकिस्तान एक है, ठीक है। अब पाकिस्तान देखिए भारत किस तरफ से लग रहा है, उत्तर और पश्चिम से, ठीक है। भारत के उत्तर, देखिए ये उत्तर बिंदु है भारत का, उत्तर और पश्चिम में है, ठीक है। तो पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम भारत के पाकिस्तान है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे जो भारत की यहाँ की अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर से छोटा सा सटा हुआ देश है, एक छोटा सा सटा हुआ देश है अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करते हुए अफगानिस्तान भारत का सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान भारत के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला देश है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, आप लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और अब आ जाइए हमारे इस वाले भाग में, ठीक है। एक हमारा पड़ोसी जाइंट भी है, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं कुछ भी खा जाने वाला देश, चाहे वो सर्प हो चाहे वो मानव ही क्यों ना हो, ऐसा चर्चा होता है, ठीक है। खाते नहीं है वो अलग बात है। तो आइए देखते हैं यहाँ ये वाला देश कौन सा है। ये वाला देश है हमारा चीन, ठीक है दोस्तों। कौन क्या देश है दोस्तों, चीन, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। तो ये हमारा है चीन, ठीक है, जिसको चाइना भी आप लोग बोलते हैं। चाइना का सामान कुछ नहीं टिकता, ठीक है, कितने दिन टिकेगा, परंतु अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया चीन। ठीक इसी के क्रम में नीचे, ठीक है, ये है हमारा भूटान। कहां से, सिक्किम से सटा हुआ, सिक्किम से सटा हुआ ये हमारा यहाँ राज्य है, और यही है भूटान, ठीक है, भूटान, ठीक है। और आप लोग नेपाल को तो कौन नहीं जानता, ठीक है। तो ठीक चीन के नीचे भारत और चीन के बीच में, ठीक है, ये वाली जो सीमा होगी ये वाली, ठीक है ना। आप लोग मैप थोड़ा अच्छे से बना लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो भूटान को भी हम लोग देख लिए हैं। अब ये हमारा कौन सा देश है दोस्तों, ये कौन सा देश है दोस्तों, चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, नेपाल, ठीक है। अब देखिए उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, पश्चिम उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। इतना ये तीन आप देख चुके। देखिए पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया और भूटान हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लिए आप। और यहीं पे ये ठीक इसके नीचे आ जाइए, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा बचता है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा अगर आप देख सकते हैं, अगर देख रहे हो अच्छे से, तो ये है हमारा प्यारा पड़ोसी बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद करवाया था 1971 में। अभी इस पे भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, बस मैं आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बांग्लादेश, ठीक है। नोट करते रहिएगा ताकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपको ज्यादा समस्या न हो, ठीक है। ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब एक देश हमारा और बचा है, ये बचा है, क्या है, ठीक है, इसको भी हम लोग मिटा लेंगे, थोड़ा आसानी हो जाए देखने में, बांग्लादेश। अब ये पश्चिमोत्तर भारत से जो हमारा पूर्वी भारत की जो राज्य हैं उनसे सटा हुआ एक राज्य और बड़ा राज्य है, उसका बोलते हैं म्यांमार, ठीक है। वहां पर भी सेना का शासन हो गया है, तो भारत से रिश्ते कुछ अच्छे, थोड़ा सा खटपट चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा है म्यांमार दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा है म्यांमार, ठीक है। तो अब हम लोग मोटी मोटा देख लिए हैं। अब आ जाइए और भी कुछ देश बचे हैं जो भारत के पड़ोसी लगते हैं, ठीक है। क्या बचे हुए हैं, आप लोग तमिलनाडु तो कभी घूमने गए होंगे आई होप, ठीक है। तो भारत के साथ जो एक फ्री में आता है, फ्री, भारत के मैप में आप कहीं भी देखिए एक फ्री में देश हम लोग को गिफ्ट मिल ही जाता है। क्या नाम है उसका, चलिए दोस्तों बताइए क्या नाम है, बताइए कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। यह भारत के बिल्कुल दक्षिण में अवस्थित है, इसी को बोलते हैं श्रीलंका, ठीक है, सॉरी श्रीलंका, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने अपने पूरे पड़ोसी को ऑलमोस्ट जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, सिर्फ बांग्लादेश इसको सॉरी श्रीलंका को छोड़ दें तो हम लोग अपने पूरे पड़ोसी को धूमधाम से देख लिए हैं। कुछ चीजें और भी बाकी हैं, ठीक है। जैसे जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी पड़ोसी देशों से स्थल से लगी हुई हैं, उनका कुछ नाम भी है, ठीक है। तो मैं चाहता तो वहीं नोट करवा देता, लेकिन अलग से मैं नोट करवाने का मेरा पर्पज ये है कि कहीं भी एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं इसी में आपको मैप के माध्यम से लिख देता हूँ
और आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, ये पाकिस्तान, हमारा नल्ला पाकिस्तान, बिल्कुल। तो इसके भी साथ हमारा एक देश का सीमा जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ, ठीक है। ये एक ब्रिटिश के वो नागरिक थे दोस्तों, ठीक है, जो 1947 में जो हमारा विभाजन हुआ था तो उन्हें ये काम सौंपा गया था पाकिस्तान और भारत का सीमा बनाने के लिए, ठीक है। वो अपनी एक अलग ही कहानी है, ठीक है। ये रेड क्लिफ चाइना से क्या हमारा रेखा लगता है दोस्तों, चाइना का क्या नाम है बताइए, चलिए। चाइना का है मैक मोहन, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है। तो चाइना के साथ जो हमारा सीमा लगता है उसका क्या नाम है, मैक मोहन। ये कब बनाई गई थी, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो ये 1914, ठीक, क्या 1914 में ही बनाया गया था, ठीक है, मैक मोहन। अच्छा, वो एक बात रोचक जानकारी ये है कि चाइना वर्तमान में इस रेखा को नहीं मानता है, ठीक है। वो हमेशा से डिनाई करता है कि ये रेखा हम तो नहीं मानते, ये रेखा हमारी सहमति से नहीं बनी थी, ठीक है। 1914 देख सकते हैं, 1914 में जब भारत की जब स्थिति थी तो ये यहाँ पे चाइना नहीं हुआ करता था, यहाँ पे एक दूसरा देश हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम लोग ताइबत बोलते हैं या फिर तिब्बत बोलते हैं। वही दलाई लामा जो भारत में आके हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तिब्बत। बाकी नेपाल की सीमा को हम लोग कुछ नाम नहीं देते, जो भी आप नाम दे सकते हैं। हमारे रक्षा मंत्री तो कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता है, तो बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। और इसी क्रम में अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से भी एक नाम है, क्या नाम है दोस्तों, चलिए बताइए। तो अफगानिस्तान से जो नाम है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन, क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड लाइन या फिर रेखा। आप लोग अपने हिसाब से नोट करते रहिएगा, ठीक है। यकीन करिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको पीसीएस में पूछेगा तो मिलाने के लिए दे देगा। चलिए मिलाइए, रेड क्लिफ रेखा कौन किससे मिलेगा और डूरंड रेखा किसको मिलेगा, ठीक है, और जो मैक मोहन लाइन है किससे मिलेगा, ये पीसीएस से पूछेगा। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, जो आने वाली परीक्षाएं होंगी उनकी जो तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सीधा पूछ लेगा, बताइए कि जो डूरंड लाइन है किस देश से लगता है, आपको ऑप्शन दे देगा, चाइना, भूटान, नेपाल, आप आराम से मार लेंगे, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने की बात है। अब इसी क्रम में बात आती है, ठीक है, इसी क्रम में बात आती है कि हमारे कुछ सवाल बनता है कि अच्छा सर आपने बता दिया कि जो भारत से संबंधित जो सीमाएं लगती हैं उनका नाम भी बता दिया, अब ये बताइए कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है, ठीक है। ये भी एक सवाल बनता है, बड़ी सामान्य सी बात है कि भारत ऐसा सवाल पूछता भी है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है कि जो भारत की सीमा है वो सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। तो क्या है वो देश, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, हमारा प्यारा पड़ोसी बांग्लादेश। भले ही वो चीन की गोद में जाके बैठ रहा हो, पर ये बांग्लादेश ही है, ठीक है। बांग्लादेश से हमारे अच्छे संबंध हैं वर्तमान में, ठीक है। तो बांग्लादेश से हमारी सबसे अधिक सीमा लगती है, कितनी लगती है, तो यहाँ पे कुछ 40-96 किलोमीटर, ठीक है। सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है हमारी सीमा 40-96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर के आसपास लगती है, ठीक है। उसी क्रम में दूसरे नंबर पे कौन आता है, हमारा बिल्कुल जो अच्छे संबंध नहीं है, चाइना, ठीक है। उसी क्रम में चाइना से हमारा संबंध सीमा लगता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है चीन, ठीक है। इससे कितना सीमा हमारा लगता है दोस्तों, चलिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे चाइना की लंबाई कितनी है, हम लोग बांग्लादेश का देखें 40-96 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाइए, दूसरी सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, वो है चाइना, ठीक है। कितना लगता है, 3488, क्या याद करेंगे, 3488, बस किलोमीटर अपने से लगा दीजिएगा, कितना लगाएंगे, 3488 किलोमीटर, ठीक है। तीसरी सबसे लंबी सीमा भारत की जिससे लगती है उसका क्या नाम है, हमारा प्यारा पड़ोसी, बिल्कुल भी प्यारा देखने में तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, वो है नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां भी इसका कर लीजिएगा पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान की कितनी लगती है दोस्तों, 33 किलोमीटर, ठीक है।
3323 किलोमीटर। ठीक है, कितना ये। ठीक है, अब क्या बचता है हमारा, उसके बाद क्या आता है हमारा प्यारा म्यांमार। ठीक है, कितना है दोस्तों इसका। ठीक है, तो हम लोग देख लिए बांग्लादेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे कौन है हमारा प्यारा पड़ोसी नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ हमारा कितना सीमा साझा लगता है दोस्तों, 1751 किलोमीटर। ठीक है, वहीं बांग्लादेश की हम लोग बात करें तो बांग्लादेश में कितना लगता है हमारा दोस्तों, लगता है 1643। ठीक है, 1643 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी बांग्लादेश कह रहे हैं म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से कितना लगता है 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन आता है, उसके पास हमारा आता है हमारा प्यारा पड़ोसी बिल्कुल शांत स्वभाव का भूटान। ठीक है, कितना लगता है दोस्तों, भूटान की सीमा से कितना लगता है बताइए हमको तो कमेंट बॉक्स में। तो भूटान से भी लगता है 699 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा भूटान से लगती है। और ठीक यही एक बात बचा है अफगानिस्तान, हमारा एक देश लास्ट बचा है अफगानिस्तान। तो कितना लगता है इससे, आप लोगों को मैंने पहले ही सबसे पहले इसी को बताया था। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कितना लगता है दोस्तों, 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। ठीक है, तो आप सब देख चुके हैं कि हम लोगों ने क्या देखा, भारत की अवस्थिति, भारत के पड़ोसी देश अच्छे बुरे दोनों को। ठीक है, उनके साथ जो सीमा साझाएं हैं उनको देखा, उनके साथ जो सीमा साझा करते हैं उनके जो नाम है उसको देख लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।